हाय, वेलकम टू माय चैनल। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल यानी ज़िंदगी खूबसूरत है। और मेरे चैनल की टैगलाइन है व्हाट एवर यू थिंक यू बिकम, यानी आप जैसा सोचते हो वैसे हो जाते हो। और मैं हूँ श्वेता माथुर और मैं वेलकम करती हूँ अपने उन सब ऑडियंस का जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। एंड आई होप आप सब खुश होगे, स्वस्थ होगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होगे। तो जैसा मैं हमेशा बताती हूँ कि मेरे चैनल पर हम लोग अपलोड्स लाते हैं हमेशा हेल्थ पे और रिलेशनशिप पे या बच्चों की पेरेंटिंग पे। तो आज हेल्थ से जुड़ा एक वीडियो और एक बहुत ही करंट टॉपिक, ऐसा ट्रेंडिंग टॉपिक जो हर इंसान की ज़बान पे जिसका नाम है, ख़ासतौर से लड़कियां और लेडीज़ इस चीज़ के लिए बहुत कोशिश करती हैं, वो है वेट लॉस। यानी कि आज का वीडियो का टॉपिक है वेट लॉस। और ये बहुत अच्छी बात है, एक बहुत ही प्रोग्रेसिव थॉट है कि अब हर आदमी अपनी शेप को लेके, अपनी वेलनेस को लेके, फिटनेस को लेके इतना एक्टिव है, उस दिशा में सोचता है। मगर ऐसा होता है कि अगर आपने वेट लॉस आपको करना है तो पहले तो या तो आप किसी डाइटिशियन से मिलें, तो वो आपकी हाइट, वेट और आपकी उम्र के हिसाब से आपको बहुत कुछ डूज़ एंड डोंट्स की एक लिस्ट बताते हैं कि क्या आप करें, क्या ना करें और किस लेवल तक आप अपने वेट को लूज़ करें। लेकिन अगर आप खुद घर पे करते हैं बिना किसी से राय किए हुए, तब आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत से मिथ्स होते हैं, लोगों को भ्रांतियाँ होती हैं और लोगों को नहीं पता होता कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उसी टॉपिक पे आज मैं बात करूँगी कि हाउ टू डू वेट लॉस। अगर आप किसी डाइटिशियन से कंसल्ट करें तो वो हमेशा बहुत बेहतर होता है। तो चलिए आज बात करते हैं कि वेट लॉस में हम लोग को, अगर हम लोग कोशिश करते हैं तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो जो सबसे पहला जो एक पॉइंट है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है कि स्किप मील्स, यानी कि खाने को स्किप करना, ब्रेकफास्ट को स्किप करना। ये मैंने देखा है लड़कियों के मन में ये बहुत बड़ी एक भ्रांति है, मिथ है कि अगर हम ब्रेकफास्ट नहीं खाएंगे या रात का खाना नहीं खाएंगे तो हमारे इसी बहाने वेट लॉस होगा, क्योंकि खाना शरीर में नहीं जाएगा। और जबकि ये बहुत ही गलत उनकी एक थॉट है, ये ऐसा नहीं होता। अगर आप खाना किसी भी एक वक्त नहीं खाते, चाहे वो सुबह का ब्रेकफास्ट हो या रात का डिनर हो, तो उस वक्त जो शरीर की मेटाबॉलिज्म रेट होती है, मेटाबॉलिज्म रेट मतलब कि जो शरीर को में खाने को पचाने की जो एक गति होती है, जब खाना शरीर में जाता है तो उसको जो पचता है, मेटाबॉलिज्म होता है, उसकी भी एक गति होती है, एक रेट होती है हर बॉडी में। तो वो धीमी हो जाती है, क्योंकि आपने उसको जब खाना ही नहीं दिया तो वो गति भी उसकी धीमी हो गई और साथ में कैलोरी कट करने की जो उसकी गति है वो भी धीमी हो गई। जब ये दोनों चीज़ें धीमी हो गई और नेक्स्ट जो भी आपने खाना खाया, चाहे आपने डिनर के बाद सुबह ब्रेकफास्ट खाया या जो ब्रेकफास्ट मिस किया तो उसके बाद आपने लंच खाया, तो उस वक्त भी मेटाबॉलिज्म रेट धीमी ही होती है, खाना देर में पचता है और कैलोरी भी उतने अच्छे से कट नहीं होती। तो ये एक्चुअली आपके वेट लॉस के प्रोग्राम पे उल्टा असर डालता है अगर आप किसी भी एक वक्त का खाना स्किप करते हो। तो खाना कभी भी स्किप ना करें। इसके अलावा खाना स्किप करने से किसी भी एक वक्त का आप उस समय जो भी खाना खाते हो, उसके जो विटामिन से मिनरल्स होते हैं, यानी कि जितने भी पोषण उसका पार्ट होता है खाने का, वो सब भी मिस करते हो। और अक्सर लड़कियां और लेडीज़ ये भूल जाती हैं कि दुबला होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आपके अंदर और चीज़ों की कमी ना हो जाए। मतलब जो और चीज़ें ज़रूरी हैं शरीर की ग्रोथ के लिए, ऐसा नहीं कि आदमी दुबला हो और उसके एकदम से चेहरे पर रिंकल्स हो जाएं या शरीर एकदम अंदर से कमज़ोर हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो बहुत ही हेल्दी वेट लॉस के लिए कभी भी कोई खाना स्किप ना करें। नंबर 2 पे जो अक्सर ये भी एक बहुत बड़ा लोगों के मन में भ्रांति है कि हम इरेगुलर मील खाते हैं, कभी कुछ खा लिया, कभी थोड़ा सा कुछ खा लिया, अरे ठीक है आजकल हम वेट लॉस पे हैं और कोई ज़रूरत नहीं ज़्यादा खाना खाने। ऐसा नहीं करें, हमेशा रेगुलर मील्स खाएं। अगर आप सुबह दोपहर शाम 3 खाना खाते हैं 3 बार, तो आपको 3 बार खाना खाना चाहिए। भले इसकी क्वांटिटी आप कम कर दें, उसमें थोड़ी सेलेक्टिव चीज़ें खाएं, हेल्दी चीज़ें खाएं, लेकिन खाना हमेशा रेगुलर मील्स पे, रेगुलर टाइम पे बॉडी में जाना चाहिए। इससे आपकी मेटाबॉलिज्म रेट हमेशा सही रहती है और आपकी वेट लॉस की सारी कोशिशें तभी आपकी फलीभूत होंगी, तभी अच्छा रिजल्ट देंगी जब खाना आप रेगुलर मील्स के तौर पे खाओगे। सिर्फ उसको सेलेक्टिव करें, यानी क्या खाना है नहीं खाना उसको सिर्फ चुनें। इसके अलावा अपने खाने में बहुत सारा फ्रूट्स एंड फाइबर ऐड करें, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फ्रूट्स एंड फाइबर आपको डाइटिशियन भी हमेशा राय देंगे कि खाने से पहले एक वेजिटेबल सूप लेना या बहुत सारी सब्जियों वाला सूप लेना जिसमें सब्जियां भी कटी हुई हों, या सौते करी वेजिटेबल्स लेना, यानी हल्की सी बॉयल, हल्की सी जो एक सौते फ्राई होती हैं वैसी वेजिटेबल्स खाना, उसके आधे पौन घंटे बाद खाना खाना। ये सब चीज़ें अपने खाने में ऐड करें। इससे क्या होता है, एक तो भूख भी कम लगती है क्योंकि आप पहले से इस तरह की हेल्दी चीज़ें खाए हुए होते हो, और जो जितनी भी ये वेजिटेबल्स होती हैं या फ्रूट्स जो आप समय समय पर खाते हो, वो सब हाई फाइबर कंटेंट की होती हैं, यानी कि उनमें कैलोरी भी कम होती है, फैट भी नहीं होता और साथ में हाई फाइबर होता है। हाई फाइबर से क्या होता है कि आदमी बड़ा फुल फील करता है, थोड़ा सा खाया और पेट बड़ा भारी हो जाता है, क्योंकि फाइबर जो होता है अंदर जाके पानी को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद आपकी भूख ऑटोमेटिक कम होती है, तो आप जो मेन अपना मील लोगे, मेन खाना खाओगे, वो ऑटोमेटिकली आप थोड़ी कम मात्रा में खाओगे। इसीलिए फाइबर खाने के साथ इतनी सलाह दी जाती है।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि फ्रूट्स एंड फाइबर्स अपने खाने में ऐड करें। अगर आपको नहीं पता तो किसी अच्छे डाइटिशियन से राय करके करें। कितने बजे रात को खाना खाएं, कितने बजे लास्ट वाला खाना खा के और उसके 2-2.5 घंटे बाद बिस्तर पे जाएं, ये सारे रूल्स भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रात को 11 और 12 बजे खाओगे, भले ही थोड़ा खाओगे, तो वो भी आपकी हेल्थ के लिए कभी अच्छा नहीं, क्योंकि जो भी खाना जितनी लेट खाते हैं उसके बाद हम बिस्तर पे चले जाते हैं, तो ये जो बिस्तर पे चले जाने के बाद जो हमारी एक्टिविटी निल हो जाती है, तो खाने का पाचन भी बहुत स्लो हो जाता है, और ये जो लेट खाया हुआ खाना होता है वो हमेशा वेट गेन में बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो ऐसा कभी ना करें, एक निश्चित समय पर खाना खाएं, 7:30-8 बजे, अगर आप वेट लॉस की स्पीड पर हैं तो। पानी पीना बहुत ज़रूरी है। पानी, आपको वैसे भी पता होगा कि पानी शरीर के लिए कितना ज़रूरी है। ये सिर्फ आपके जो जोड़ होते हैं, यानी हमारे जितने भी जॉइंट्स होते हैं, उनके लिए लुब्रिकेंट है। हमारे पाचन में, हमारी हर चीज़ की, शरीर के अंदर की हर क्रिया में पानी का बहुत बड़ा रोल होता है। हर डॉक्टर आपको सलाह देता है कि बॉडी को हमेशा हाइड्रेट रखें, यानी कि कभी भी डिहाइड्रेशन मोड में ना जाने दें और सफिशेंट मात्रा में पानी पिएं। अक्सर लोग इस बात पे जवाब देते हैं कि हमें प्यास जितनी लगेगी उतना ही तो पिएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो प्यास है, जो प्यास की जो एक आपको फील होता है, वो कहीं ना कहीं दिमाग से मैसेज आता है कि मुझे प्यास लग रही है। एक्चुअली कहते हैं जब दिमाग तक ये मैसेज जाता है कि प्यास लग रही, तब तक बॉडी काफ़ी डिहाइड्रेट हो चुकी होती है। तो ये वेट ना करें कि जब मुझे प्यास लगेगी मैं तभी पानी पीऊँगी। थोड़ा बहुत पानी तो आप इन बिटवीन भी पी सकते हैं। हमेशा खाने के आधा पौन घंटे बाद ही पानी पिएं, या खाने के आधा पौन घंटे पहले पानी पिएं। खाने के तुरंत बाद या तुरंत पहले पानी पीना भी कभी उचित नहीं होता। इसके अलावा हमेशा एक्टिव रहें। मैं अपने हर वीडियो में ये बात कहती हूँ कि कोई ना कोई एक्सरसाइज करना और एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सुबह जिम करते हो, योग करते हो, कुछ और ऐसा जॉग करते हो, या कुछ और ऐसी एरोबिक एक्सरसाइजेस करते हो, तो ये सब करना भी शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने खाने में सारी परहेज़ कर लिया, लेकिन आपने अपनी लाइफ जो आपकी डल है, आप बिस्तर पर लेटे हुए हो या दिन भर आराम कर रहे हो, तो वो कभी भी आपके वेट लॉस में सहायक नहीं होगा। ये सब चीज़ें वेट लॉस के लिए डिट्रीमेंटल होती हैं, यानी कि उसके विपरीत असर डालती हैं। ये करना भी बहुत ज़रूरी है। हमेशा एक्टिव रहें, सीढ़ियों से उतरे चढ़ें। अगर आपकी बहुत एज नहीं है तो सीढ़ियों से उतरे चढ़ें, थोड़ा पैदल चलें, बाहर जाएं। हमेशा बार आराम करने वाली जो एक मोड होता है, ये कभी भी वेट लॉस के कोशिश में आपकी बाधा डालता है। बाहर का सामान ना खाएं। ये तो आपको खुद भी पता होगा कि जितने पैकेज फूड होते हैं, जितने से मैदे से बने बर्गर, पिज़्ज़ा, या जितनी भी पैकेट में ऐसी चीज़ें आती हैं जो घोली बनाई और खा ली, वो उस तरह की चीज़ों से परहेज़ करें अगर आप वेट लॉस फ्री पर हैं। वेट लॉस के दौरान इन सब चीज़ों में, एक तो मैदे की वजह से भी बहुत ही हाई कंटेंट ऐसे होते हैं पदार्थों के जो कि आपकी हेल्थ के लिए भी नहीं अच्छे हैं, और आपके वेट बढ़ाने में ही मदद करेंगे, घटाने में कहीं कोई मदद करेंगे। कुछ भी बाहर की चीज़ अगर आप खाते हैं जिन दिनों आप वेट लॉस की कोशिश में, तो हमेशा कैलोरी काउंट देख लें कि कितना कैलोरी उसमें, अगर बहुत हाई कैलोरी का कोई भी आइटम है तो उससे परहेज़ करें। और हमेशा हो सके तो होल ग्रेन खाएं। होल ग्रेन मतलब कि साबुत अनाज वाली चीज़ें खाएं, दालें खाएं, और सिर्फ गेहूं की रोटी नहीं, जैसे चोकर युक्त रोटी जो होती है, जिसमें गेहूं, जो बिना छाना हुआ गेहूं होता है, आजकल बहुत ये सब चीज़ें हेल्थ फूड के नाम से बहुत बिकती हैं। तो ऐसे चोकर युक्त रोटी खाएं। अगर आप अपना आटा कहीं पिसवाते हो तो और भी अच्छी बात है, उसमें चोकर को ना छानें और उस चोकर युक्त रोटी खाएं। साथ में चना, ज्वार, बाजरा, इन सब के थोड़े थोड़े आटे मिलाकर अगर आप इस तरह की रोटी खाते हैं तो ये भी बहुत अच्छी होती है। इस तरह के हाई फाइबर जो कंटेंट जाता है शरीर में, ये होल ग्रेन के फॉर्म में जाता है। ये सब बहुत ही अच्छा होता है और ये हमेशा वेट लॉस में मदद करता है। इसके अलावा चॉकलेट वगैरह जैसी चीज़ें, जितना जंक फूड है जो कि बहुत टेम्पटिंग होता है, अगर घर में है तो आदमी की इच्छा होती है कि बार बार हम खाएं थोड़ा थोड़ा, उन सब से थोड़ा दूर रखें। घर में चॉकलेट, कुकीज़, चिप्स या इस तरह के जितने भी फ्राइड आइटम्स हैं, उनको थोड़ा घर से या तो दूर रखें, या फिर अपने आप पर इतना कंट्रोल रखें कि मैं इस तरह की कोई चीज़ नहीं खाऊंगी जितने दिनों में वेट लॉस पे। क्योंकि अपने आपने बहुत वेट लॉस की कोशिशें करी और दिन में 2 चॉकलेट खा ली, या एक चिप्स खा लिया पैकेट खोल करके, या कुछ इस तरह की चीज़ें आपने खा ली, तो आपकी उधर की सारी कोशिशें जो है वो नल एंड वॉइड हो जाएंगी। इसी तरह अगर अल्कोहल का किसी को, लेडीज़ वगैरह होती हैं जो रेगुलर अल्कोहल लेती हैं, अगर उनको है, तो अल्कोहल भी बहुत हाई कैलोरी कंटेंट वाली चीज़ है, तो उसको भी अगर आप अपने वेट लॉस के दौरान लेते हैं उस पीरियड में, तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं। कहते हैं जो 2 चॉकलेट के बराबर अच्छा खासा जो एक कैलोरी काउंट होता है वो 1 ग्लास वाइन का होता है। तो 1 ग्लास वाइन का मतलब आपने इतना कैलोरी बस 1 ग्लास वाइन पी के ही ले ली, जितना शायद आप 1 डेढ़ 2 चॉकलेट खा के लेती। तो उससे अल्कोहल से भी दूर रहें अगर आप चाहती हैं कि अपने आप को हम वेट लॉस की रास्ते पर अगर आप खुद को चला रहे हो। तो इस तरह से बहुत सारे हेल्दी ऑप्शंस हैं लाइफ में, उन सबको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करें और सब कुछ बड़ा बैलेंस फॉर्म में खाएं। कुछ भी कहीं भी अधिकता ना करें। कई बार मैंने ये भी देखा लड़कियों को, लेडीज़ को, कि हमने बिल्कुल ये चीज़ छोड़ दी है, मैं तो ये खाती ही नहीं, मैं तो अब छूती ही नहीं क्योंकि मुझे तो दुबले होना। कभी भी किसी चीज़ को बैन ना करें।
बैन ना करें मतलब किसी चीज़ को अपनी लाइफ से निकाले ना। अगर कोई चीज़ मन है खाने का तो थोड़ा बहुत खा लें, लेकिन उसकी मात्रा थोड़ी रखें, मात्रा थोड़ी रखें। समय, अगर आप समोसा रात को 10 बजे खा रहे हो या बहुत फ्राइड आइटम, तो वो ठीक नहीं। लेकिन अगर आपने दोपहर में खाया, लंच के 1-2 घंटे बाद छोटा मोटी कोई चीज़ खा ली, उस दिन थोड़ा ज़्यादा वर्कआउट कर लो, थोड़ी एक्सरसाइज कर लो या उसको थोड़ा बैलेंस आउट कर लो। लेकिन चीज़ों से बिल्कुल, कहते हैं ना, बिल्कुल अलग हो जाना, ये भी कोई बहुत अच्छी समझदारी की बात नहीं। उससे बहुत आदमी अंदर से टेम्पटिंग होता रहता है, बहुत सारी इच्छाएं दबती हैं, वो भी ठीक नहीं। उससे क्या होता है, किसी और वक्त आप बिल्कुल बिना किसी कारण के बहुत कुछ दूसरा खा लेते हो, क्योंकि अंदर से जब टेम्पटिंग होता है आदमी को, टेम्पटेशन, तो आदमी सोचता है उस वक्त वो तो मिला नहीं, लेकिन अनजाने में वो दूसरी चीज़ें खा लेता है। तो ऐसा ना करें, थोड़ा थोड़ा सब खाएं, बैलेंस फॉर्म में खाएं, समय पे खाएं, और साथ में ये सब चीज़ें और भी करें, जैसे पानी पीना एंड दिस एंड दैट, वॉट एवर, एक्सरसाइज वगैरह। और लास्ट में, जब भी खाना परोसें, अपनी जो जिन दिनों वेट लॉस की कोशिश में है, उन दिनों जो अपनी खाने की प्लेट है उसको थोड़ा छोटा रखें। कहते हैं खाने की प्लेट अगर आप छोटा रखते हो, बड़ी प्लेट में क्या होता है, आप जब भी खाना अपने के लिए परोसोगे तो आपको थोड़ा दिखेगा, तो वो फिर लाता आदमी के एक होता है, बड़ा नॉर्मल प्रैक्टिस है कि हम लोग तो दोबारा ले लेते हैं, अच्छा एक बार और सर्विंग ले लेते हैं, थोड़ा हमने बड़ा कम खाया। तो जिन दिनों वेट लॉस के उसमें हैं, उन दिनों जरा प्लेट को छोटी रखें, तो छोटी प्लेट में जब आप खाना खाओगे तो ऑटोमेटिकली थोड़ा कम खाओगे। साथ में अगर फ्रूट्स एंड फाइबर्स एंड सूप्स के बाद खाओगे, उसकी वजह से भी कम खाओगे। और एक्सरसाइज करोगे, पानी पियोगे, होल ग्रेन खाओगे, फाइबर खाओगे, और सब कुछ करोगे, तो आप अपने वेट लॉस का जो आपकी जर्नी है वो बहुत ही सक्सेसफुल होगी। और लास्ट में एक बात तो मैं कहना बिल्कुल नहीं भूलूंगी, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, कि अगर आप किसी डाइटिशियन से मिल सकते हो तो ज़रूर अपने लिए एक डाइट चार्ट बनवाएं कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं, क्योंकि हर शरीर का, हर उम्र का, हर वेट के हिसाब से एक अलग डाइट की ज़रूरत होती है। और कितना आपको करना चाहिए, ये सब कुछ एक डाइटिशियन से मिलकर अगर आप क्लैरिफाई कर सकते हो, तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं होती। वो आपको बहुत ही एक बैलेंस्ड सा एक चार्ट बना के देंगे, और उसके हिसाब से अगर आप उसको फॉलो करोगे स्ट्रिक्टली, तो अपने जो वेट लॉस है वो बहुत जल्दी और बहुत ही अच्छे हेल्दी फॉर्म में आप उसको पा पाओगे। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जो एक्सट्रीम होकर के आपकी हेल्थ पे उल्टा असर डाले। तो ये सारे, ये पॉजिटिव जितने एफर्ट्स हैं उनको अपनाएं ज़िंदगी में, और वेट लॉस करें और अपने को सुडौल रखें, खूबसूरत बनाएं, बिकॉज लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, जो कि मेरे चैनल का नाम है। अपनी किसी और वीडियो में मैं फिर मिलती हूँ। मैं स्मिता माथुर आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।